पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे में बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, सभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर कड़वा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस स्त्री कड़वा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और कड़वा के पति को दीर्घ प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। तो माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पति की रक्षा करना। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटे के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई उससे प्यार नहीं करता। सभी उससे करते तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं को मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी ने मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सासू ने छोटी को खाली खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल जाकर रोने लगी। एक नाग बहू बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल में निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी, तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सम्मान देकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाथ के बारे में उसकी बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसके नाथ को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढांक दी। जल्दी से एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उससे सभी खंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी
के नाद उठाने की जल्दी में ही तुम्हारी पूँछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी और उसकी सासू ने किसी बात का वहाँ सो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। अम्मा ने पूछा, ले आई बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी तो बंडा भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ का पूजन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 चूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए श्रद्धानुसार रख ले। फिर उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर उसको सासू जी के पांव पकड़कर उन्हें देवे। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा टीका लगाकर उन्हें विदा करें। गाड़ी